मेरठ के सड़दना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में दलित परिवार की महिला की हत्या और 19 वर्षीय बेटी का अपहरण से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। गुरुवार की सुबह उस समय सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में पुलिस बल और आरएफ तैनात कर दी गई। प्रशासन ने हालात को देखते हुए गांव के रास्तों को बैरियर लगाकर सील कर दिया। घटना के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव घर लाया गया, लेकिन पीड़ित परिवार ने बेटी की सकुशल बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। घंटों की मशक्कत के बाद देर शाम भाजपा नेता संगीत सोम आश्वासन पर परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। बताया जा रहा है कि कपसाड़ निवासी सतेंद्र जाटव गुरुवार सुबह अपनी पत्नी सुनीता और अपनी बेटी रूबी 19 वर्षीय के साथ खेतों में गन्ना छिलाई के लिए जा रहे थे। रजवाहे के नए पुल के पास गांव के ही पारस सोम और सुनील सोम अपने साथियों के साथ पहुंचे। आरोप है कि पिस्टल दिखाकर रूबी का अपहरण कर ले गए। विरोध करने पर मां सुनीता पर फरसे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो अंतिम संस्कार को लेकर गतिरोध बढ़ गया। पीड़ित परिवार को आशंका थी कि बेटी के साथ भी अनहोनी हो सकती है। मौके पर डीआईजी, डीएम और एसएसपी पहुंचे। प्रशासन ने लिखित रूप से 48 घंटे युवती की बरामदगी और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार को एक सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी देने का आश्वासन दिया। घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई। सपा विधायक अतुल प्रधान समेत कई नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने फोन पर बात की, जिन्होंने हर संभव मदद का साथ देने का भरोसा दिया। कांग्रेस के नेताओं ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर सहायता का आश्वासन दिया। शाम करीब 5 बजे भाजपा नेता संगीत सोम पहुंचे और सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई और मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। पुलिस कार्रवाई की बात करें तो मुख्य आरोपी के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के मुताबिक युवती की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 विशेष पुलिस टीम गठित की गई है। गांव में आरआरएफ की एक कंपनी और प्रमुख पुलिस बल तैनात है। हालांकि अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन युवती की बरामदगी न होने से गांव और आसपास के इलाकों में अब भी तनाव बना हुआ है। प्रशासन लगातार हालत पर नज़र बनाए हुए है। पुलिस दबिश दे रही है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ने का प्रयास कर रही है। AN20 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वो परिवार के मेरे अपने लोग हैं और वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आ जाऊं और मैं उन्हें भरोसा दूं। तो उनकी जो अपनी मांग थी और मेन उनमें मांग यही है कि भाई किसी भी तरीके से कल तक अपराधी जेल जाना चाहिए और तरीके से जेल जाना चाहिए, जैसे जेल जाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल जाते हैं। न्याय मिले, बेटी सकुशल बरामद हो। जो आर्थिक मदद है वो आर्थिक मदद का एक चेक दे भी दिया गया है और बाकी चेक और जो भी शासन के हैं जो प्रक्रिया पूरी हो गई वो हो जाएगी। एक लाइसेंस की उनकी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया उनकी सुरक्षा की गारंटी हमने ली है। पुलिस उनके घर पर रहेगी, तो वो सब प्रक्रिया पूरी होगी। और उन्होंने वो केवल ये चाहते थे कि संगीत सोम आए और भरोसा दे, तो मैं आया, भरोसा दिया, आपने देखा 10 मिनट में निपट गया। क्या कुछ परिवार की मांग थी और क्या कुछ आश्वासन? मैंने जो बताया वही है, जो परिवार की मांग थी उन्हें हमने 100% पूरी करने का वायदा किया है।